Hello and welcome back to my channel. Today we will see about multiple inheritance in Java. हमने इसके पहले बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सिंपल क्लास से पॉसिबल नहीं है। अगर हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो वो सिर्फ इंटरफेस के थ्रू ही हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि क्लास को भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, और इंटरफेस को भी हम इनहेरिट कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि इंटरफेस के थ्रू रहेगा। ठीक है, तो अगर हम क्लास को मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्लास को इंटरफेस से इनहेरिट कर रहे हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इंटरफेस को अगर इनहेरिट कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर हम अचीव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? एक्सटेंड्स। ठीक है, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड कहाँ कहाँ पे रहता है? क्लास अगर क्लास को इनहेरिट कर रही है तब भी, और इंटरफेस दोनों, इंटरफेस अगर इंटरफेस को इनहेरिट करे तब भी हम क्या रखेंगे? एक्सटेंड्स। ठीक है, क्लास जो है इंटरफेस को अगर इनहेरिट करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स। तो इतना ध्यान में रखो, अगर दोनों सेम चीज़ है, इनहेरिटेंस में दोनों सेम है, तो क्या रहेगा? एक्सटेंड रहेगा। मतलब अगर क्लास को करे तो एक्सटेंड रहेगा, इंटरफेस अगर इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है तो एक्सटेंड्स रहेगा। लेकिन अगर इंटरफेस को इनहेरिट करे तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। इसका रिवर्स होता नहीं है, क्योंकि इंटरफेस में मेथड जो होता है उसकी मेथड की बॉडी होती नहीं है, इसलिए इंटरफेस जो है क्लास को इनहेरिट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इंटरफेस में क्योंकि मेथड में बॉडी नहीं होती, इसलिए वो इनहेरिट नहीं करेगा क्लास को। ठीक है, लेकिन क्लास में बॉडी होती है, क्लास में जो मेथड रहेगा उसमें मेथड की बॉडी रहेंगी, तो वो इंटरफेस को वो इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो अगर जब वो इनहेरिट करेगा तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेगा? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो इंटरफेस क्रिएट किया, प्रिंटेबल और शोएबल, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड। और उसमें प्रिंटेबल के अंदर एक प्रिंट मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसी तरह से शोएबल के अंदर शो नाम का एक मेथड है जो भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसको लिए हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरा क्लास क्रिएट किया A42 इसलिए क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम नंबर वीडियो नंबर 42 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया है विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, प्रिंटेबल और शोएबल। ठीक है, अगर हम एक क्लास को दो क्लास से इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक क्लास को दो इंटरफेस से इनहेरिट कर सकते हैं। यही चीज़ क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। यही चीज़ क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, हमने क्लास A42 को दो क्लास से इनहेरिट किया है, एक प्रिंटेबल और एक शोएबल। तो ये पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हम अगर इंटरफेस को इनहेरिट करें तब। ठीक है, इंटरफेस से इंटरफेस को कर रहे हैं या इंटरफेस से क्लास को इनहेरिट करें तब ये पॉसिबल है। कौन सा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक क्लास को मैंने दो इंटरफेस से इनहेरिट किया है विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो A42 के अंदर मैंने दो मेथड जो प्रिंटेबल और शोएबल में थे उसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, प्रिंट और शो करके। तो जब अभी हो गया, इसमें हेलो करके मेथड डिस्प्ले होगा, जब ये शो मेथड एक्स इन्वोक होगा तो वेलकम वाला मेथड डिस्प्ले होगा, वेलकम डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, तो आप इसको आर्क्स के बाद में भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, स्ट्रिंग के बाद भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई एरर नहीं, आपका 100% प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अब मैंने क्या किया? A42 का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्योंकि क्लास है, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इंटरफेस है इसलिए उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हम प्रिंटेबल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, A42 obj इक्वल टू न्यू A42, ठीक है, का कंस्ट्रक्टर है। obj डॉट प्रिंट करेंगे तो क्या, कौन सा मेथड इन्वोक होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, obj जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? A42 का है, तो ये प्रिंट जो मेथड A42 में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करेगा हेलो। ठीक है, obj डॉट प्रिंट का डिस्प्ले करेगा हेलो, और obj डॉट शो क्या डिस्प्ले करेगा? वेलकम। तो इस तरह से हमने, अगर इसका आउटपुट क्या आएंगे? हेलो और वेलकम। ठीक है, हेलो किससे आएगा? प्रिंट इससे आएगा, obj डॉट प्रिंट से, और वेलकम किससे आएगा? obj डॉट शो से। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस के थ्रू ही ये पॉसिबल है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब सिंपल क्लास के लिए आप दो क्लास को आप राइट साइड में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो दो क्लास है वो दो क्लास एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है सिंपल क्लास के लिए, लेकिन इंटरफेस के लिए पॉसिबल है। ठीक है ना।
तो ऐसा आपके माइंड में आ सकता है कि कि क्वेश्चन ये है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड थ्रू द क्लास बट इज पॉसिबल थ्रू द इंटरफेस। इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल है बट लेकिन क्लास के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रिंटेबल क्लास क्रिएट किया, इंटरफेस क्रिएट किया, और शोएबल दोनों के नाम में जो है मेथड है। ठीक है, दोनों के नाम में मेथड है। यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया जो कि प्रिंटेबल और शोएबल दोनों को इम्प्लीमेंट करती है, इनहेरिट करती है, दोनों इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्लास है और ये क्या इंटरफेस है, इसलिए बीच में क्या आएगा, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं प्रिंट नाम का मेथड जो इसी के अंदर है। ठीक है, प्रिंट नाम का मेथड जो है इसी क्लास के अंदर है, क्योंकि क्लास के अंदर जो मेथड रहेगा उसी की बॉडी रहेंगे। क्लास के अंदर जो मेथड रहेगा उसी की बॉडी रहेंगी, लेकिन जो इंटरफेस के अंदर मेथड रहेगा उसकी बॉडी नहीं रहेंगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये प्रिंट को एक्सेस कर रहे हैं कि याले प्रिंट को, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि याले प्रिंट की बॉडी नहीं है, याले भी प्रिंट मेथड की बॉडी नहीं है। तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे, तो ओबीजे डॉट प्रिंट करेंगे तो उसको यही एक मेथड मिलेगा जिसकी बॉडी है। यहाँ पर ये जो दो मेथड है प्रिंट नाम के, यहाँ पर भी प्रिंट नाम का मेथड है, यहाँ पर भी प्रिंट नाम का मेथड है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर का मेथड है। तो वो जो मेथड रहेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे। वो मेथड कौन से रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे। तो उसकी तो बॉडी नहीं रहेंगी, तो बॉडी नहीं रहेंगी तो मतलब बॉडी अलग होने का स्वाभाविक नहीं है। हमने जो है क्लास के सामने देखा था, क्लास के टाइम में अब क्लास ए बनाया था, क्लास बी बनाया था, और क्लास सी जो है ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रही थी। क्लास ए के अंदर भी एक मैसेज वाला मेथड था, क्लास बी में मेथड मैसेज नाम का मेथड था। तो जावा को कंफ्यूजन हो रहा था कि किसको एक्सेस करना, तो उसने एरर भेजा, कंपाइल टाइम एरर, कि यहाँ पर मेथड क्लियर नहीं हो रहा कि हम कौन से मेथड को एक्सेस करना। लेकिन यहाँ पर एकदम एकदम क्लियर बात है कि इसी मेथड को एक्सेस करना, ना कि इन दोनों में से, क्योंकि ये वाले मेथड्स की बॉडीज नहीं है। ठीक है, ये मेथड इसी मेथड की बॉडी है। ठीक है, तो ओबीजे डॉट प्रिंट करेंगे तो हेलो ही डिस्प्ले होगा, कोई एरर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, वही काम अगर आप यहाँ पर इंटरफेस की जगह क्लास लिखेंगे तो आपको दोनों प्रिंट जो मेथड है इसकी आपको बॉडी क्रिएट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी लिखो आपको बॉडी लिखना ही पड़ेगा। इंटरफेस में जो मेथड रहेंगे उसमें बॉडी रहेंगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल हुआ इंटरफेस के थ्रू, ना कि क्लास के थ्रू। ठीक है, तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा था कि इनहेरिटेंस जो है पॉसिबल है। इनहेरिटेंस देखो यहाँ पर इंटरफेस जो है इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो हमने अभी वाली एग्जांपल देखी नहीं थी, तो वाली भी एग्जांपल हम देख लेते। तो यहाँ पर क्या है, इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया प्रिंटेबल, उसमें प्रिंट करके मेथड है जो कि इंटरफेस के अंदर, तो यहाँ पर इसकी बॉडी नहीं रहेंगी। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शोएबल नाम का इंटरफेस क्रिएट किया जो कि इनहेरिट कर रहा है प्रिंटेबल इंटरफेस को। तो ये भी इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, इसलिए बीच में क्या आएगा, एक्सटेंड्स आएगा। ठीक है, तो वॉइड शो, यहाँ पर शो नाम का मैंने मेथड क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं दूसरी क्लास क्रिएट किया जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है शोएबल को। ठीक है, तो उसके बाद में प्रिंट मेथड है, यहाँ पे शो मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीजे जो बनेगा वो इसका जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो क्लास का ही बनेगा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो टेस्ट इंटरफेस फॉर ओबीजे इक्वल टू न्यू टेस्ट इंटरफेस। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट प्रिंट करेंगे तो कौन सा मेथड एक्सेस होगा, याला। ठीक है, याला मेथड इन्वोक होगा और ये हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो डिस्प्ले करेगा। उस तरह से ओबीजे डॉट शो करेंगे तो ये वेलकम को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेस की इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इंटरफेस अगर इंटरफेस को इनहेरिट करे तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा, एक्सटेंड्स। ठीक है, और अगर क्लास अगर आपके इंटरफेस को इनहेरिट करे तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पर जो है कोई क्लास जो ऐसे कि शोएबल को भी कर सकती है, प्रिंटेबल किसी को भी कर सकती है। ठीक है, दोनों को भी कर सकती है, हमने ऊपर एग्जांपल लेगा दोनों को कर सकती है। ठीक है, और एक को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे कि शोएबल की जगह अगर आप प्रिंटेबल करेंगे तो प्रिंटेबल ही एक्सेस होगा। तो ओबीजे डॉट प्रिंट करेंगे तो प्रिंट, ओबीजे डॉट शो करेंगे तो शो। ठीक है, तो ये इंटरफेस की इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सेस क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर है। डिफ़ॉल्ट जो है एक टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है, डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, और भी बहुत सारे 2-3 टाइप के हैं, प्राइवेट है। ठीक है, और सिक्योर। ठीक है, ये 3-4 एक्सेस मॉडिफायर, उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड भी हो सकता है, मतलब डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड रहेगा, उस मतलब उसकी बॉडी रह सकती है। ठीक है, तो ये इंटरफेस में पॉसिबल है।
ठीक है? तो जो हम मेथड जो क्रिएट करेंगे वो कौन-सा रहेगा? डिफ़ॉल्ट। कोई भी मेथड जो चाहे आप मेथड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एमएसजी नाम का मेथड क्रिएट किया, तो उसके पहले आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंटरफ़ेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकता है, ठीक है? और मैंने यहाँ पर क्या किया, रेक्टेंगल क्लास क्रिएट किया जो इम्प्लीमेंट करती है ड्रॉएबल को, तो ड्रॉ हम का मेथड है, ड्राइंग रेक्टेंगल। ये तो कुछ ये पुराने वाला है, ठीक है? बस मुझे यहाँ पर ये बताना था कि डिफ़ॉल्ट नाम का मेथड इंटरफ़ेस में हो सकता है, ठीक है? तो डी डॉट ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग रेक्टेंगल लिख के आऊँगा, डी डॉट मैसेज एमएसजी करेंगे तो डिफ़ॉल्ट मेथड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है? तो इंटरफ़ेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकता है। मेथड का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या डाला, एमएसजी डाला, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है? और स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर होगी इसकी भी एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो स्टैटिक मेथड है किसके अंदर? ड्रॉएबल नाम के इंटरफ़ेस में। ड्रॉएबल नाम के इंटरफ़ेस में क्या है? एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि इसके पहले स्टैटिक लिखा हुआ है, ठीक है? स्टैटिक इंट क्यूब इंट एक्स, और ये रिटर्न करेगा एक्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है? मतलब एक्स क्यूब, ठीक है? और यहाँ पर रेक्टेंगल नाम का एक क्लास है जो इम्प्लीमेंट करता है ड्रॉएबल का, तो ये तो पुराना हो गया। उसमें ड्रॉ नाम का मेथड है जो डिस्प्ले करेगा, जब ये इन्वोक होगा तो डिस्प्ले करेगा ड्राइंग रेक्टेंगल, ठीक है? तो ड्रॉएबल का मैंने रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ड्रॉएबल डी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, तो डी डॉट ड्रॉ करूँगा तो क्या एक्सेस होगा? ड्राइंग रेक्टेंगल ये डिस्प्ले होगा, किससे? डी डॉट ड्रॉ से। अब मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ड्रॉएबल डॉट क्यूब, ठीक है? तो क्योंकि ये क्यूब स्टैटिक मेथड है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हम, ठीक है? डी डॉट क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरर। डी डॉट क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरर, क्योंकि क्यूब जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं रहता, ये पूरे की पूरी क्लास से रिलेटेड रहता है। तो आपको क्लास का नाम डालना पड़ेगा और मेथड का नाम डालना पड़ेगा। तो ड्रॉएबल डॉट क्यूब करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो थ्री करेंगे तो एक्स में थ्री आ जाएगा, और ये रिटर्न करेगा थ्री इंटू थ्री मतलब थ्री इंटू थ्री मतलब नाइन, इंटू थ्री इंटू मतलब 27। तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या आएगा? 27, और ये डिस्प्ले करेगा प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो इसके आउटपुट में आएगा, ये डिस्प्ले करेगा 27। तो ये रहा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरफेस, ठीक है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है? पॉसिबल क्यों है, ठीक है? और दूसरे से पॉसिबल क्यों है, इंटरफेस में पॉसिबल क्यों, उसका भी एग्जांपल। और इंटरफेस में इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है, मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है, और इसमें डिफ़ॉल्ट मेथड भी हो सकता है, और इसमें स्टैटिक मेथड भी हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।